देश के लिए मतलब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। आपने सबसे पहले किसको याद किया और ये गुड न्यूज़ सबसे पहले किसको दिया था आपने? मेरे भैया हैं एक, जो स्टार्टिंग से सपोर्ट करते आ रहे थे बचपन से ही, उनको, फिर मम्मी को दिया, फिर बाद में रोनू सर को बताया मैं कि ऐसा ऐसा बात है। क्योंकि आज जो भी मैं हूँ एक कोच के बदौलत हूँ। अगर वो बंदा मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता और मेरी डाइटिशियन मेरा रहने का जगह नहीं दिलाता तो आज मैं ऐसा नहीं रहता। कहते हैं ना कि माँ फिर गुरु, ये हमेशा ऊपर रहते हैं मेरे लिए। Hello and welcome to yet another episode on season 3 of the Delhi Capitals podcast. We hope you're enjoying listening to our podcasts from our DC stars. My name is Suprita Das, and joining us on the podcast today is a very special man who has been having a dream run, to say the very least. Mukesh Kumar, Delhi Capitals podcast में a very very warm welcome to you. थैंक यू मैम, थैंक यू। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ रादर आपसे कि दिल्ली कैपिटल्स टीम में हमारे जो बापू हैं अक्षर पटेल, वो आपको एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं। वो नाम क्या है और क्यों, कहाँ से ये नाम आया, प्लीज आप बताइए हमारे लिसनर्स को। वो नाम विनोद है। और उन्होंने एक्चुअली जो वीडियोस वायरल हुई थी उसमें देखा था। रन ट्रॉफी लास्ट ईयर चल रहा था राजकोट में, तो हम लोग मैच खेल के आ रहे थे, तब तक इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया मेरा। तो मुझे फ़ोन आया उस टाइम कि हाँ आपका सिलेक्शन आ गया, साउथ अफ्रीका सीरीज के साउथ लिए, अफ्रीका सीरीज़ के लिए, वनडे के लिए। तो सेलेक्टर लोग का फ़ोन आया, फिर पता चला मुझे, और फिर न्यूज़ में भी जब फ्लैश हुआ तो लड़कों को पता चला। तो वो पहले बोले कि यार हम लोगों में सबसे पहले तुम्हारा हुआ है, तो एक वीडियो बनाते हैं। किसने बोला? तो सरफराज ने बोला मुझे। अच्छा, ठीक है। और उसके पहले हम लोग जैसे पंचायत एक वेब सीरीज है राइट, जो हाल ही फिलहाल में चल रही थी, तो ट्रेंड में थी, तो उसको देखा सब कोई आपने? देखा। हाँ मैं देखा था। और उसके बाद से हम लोग एक दूसरे को चिढ़ाते थे कि ए बिनोद ये करना है, ग्राउंड में ही मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें एंजॉय कर रहे हैं हम लोग कि हाँ मैं सरफराज को बोल रहा हूँ, सरफराज किसी और को बोल रहा है। ऐसी में तब तक मेरा सिलेक्शन होने के बाद से मेरे ऊपर सबका फोकस आ गया। ए विनोद, तुमको बहुत सबसे पहले हुआ है सिलेक्शन, अब तुम्हारा ही नाम ये है। हम बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो एक वीडियो बनाते हैं। तो बस के पीछे जाके वही विनोद वाली कि देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बापू फिर पकड़ लिए मेरा नाम और हमेशा बोलते रहते हैं वो। हम आपको विनोद बुलाए या मुकेश बुलाए? आपकी खुशी। ओके मुकेश जी, तो आपका लास्ट फ्यू इयर्स से बहुत अमेजिंग जर्नी रहा है। आपका डोमेस्टिक सक्सेस ताबड़तोड़, जिसकी वजह से आपको आईपीएल के ऑक्शन में आपका नाम था। दिल्ली कैपिटल्स ने आपको 5.5 करोड़ में टीम में लिया। आपका आईपीएल डेब्यू हुआ, आप टूर्नामेंट खेल रहे हो, और टीम के क्रूशियल विन में भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। और अभी विनोद जी जा रहे हैं इंग्लैंड। क्या बात है, सपना जैसा है। हाँ स्टार्टिंग से था कि मतलब मैं घर पे भी या चाहे कहीं भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऐसे करके था मेरा। लेकिन मतलब होता ना कि फॉरेन ट्रिप लगा तो इंग्लैंड का, जो कि हर किसी का जाने का वो, और वैसे भी इंग्लैंड में खेलने का हर कोई जाता है वहाँ पे काउंटी मैच खेलने के लिए जी। तो मैं 2 साल पहले भी ऐसे किया था कि हाँ चलो अगर आईपीएल का कुछ नहीं होता है मेरा तो मैं वहाँ जाके खेलूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे क्लब मैच खेलना पड़ा, क्लब के लिए मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। तो फाइनली अब इंडिया टीम के साथ जाना पड़ रहा है मुझे। कैसा लग रहा है? कभी लगता है कि यार ये सब जो हो रहा है मेरे साथ, ये सपना है या सच है, समझ में नहीं आ रहा है। तेज काफी चीज हो गया है। हाँ बट कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत कभी जाया नहीं जाता। क्या बात है। तो वही चीज़ है, तो वो चीज़ लेके मैं चलता हूँ। और कभी जैसे होता नहीं, हाँ जैसे आप बताइए कि हाँ क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ से कहाँ आ गया, तो वो चीज़ कभी कभी होता है मेरे, मतलब फील करता हूँ यार कहाँ था, क्या हो रहा है ये मेरे साथ।
बस जो होता है होने दो, मेरे को सिर्फ क्रिकेट खेलना है, जो चल रहा है चलने देते हैं। ये बापू का भी डायलॉग है, हाँ, जो चल रहा है चलने दो। चलने दो, हाँ। क्रिकेट खेलते हैं बस, हाँ। बस वही चीज़ है। तो मैं बस क्रिकेट खेलने पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी चल रहा है। बिल्कुल नहीं, जैसे आपने कहा कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, थोड़ा सा आप कहाँ थे उस जर्नी के बारे में बात करते, क्योंकि वो जर्नी बहुत स्पेशल है। एवरीवन शुड नो अबाउट इट बिकॉज वो बहुत इंस्पायरिंग, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। क्रिकेटर बनने का प्लान था आपका? क्योंकि मैंने पढ़ा कि आपने 2-3 बार तो सीआरपीएफ के लिए, आर्मी और सीआरपीएफ के लिए, हाँ, एग्जाम आपने। फिजिकल ट्रेनिंग दिया था मैंने। हाँ, वहाँ क्या होता है कि पहले फिजिकल ट्रेनिंग होता है, फिर बाद में वो एग्ज़ाम वगैरह आते हैं। राइट। तो वो चीज़ मैं पास किया था, पास नहीं मतलब गया था मैं देने के लिए। ऐसे ही मतलब चलो जाके दे देते हैं। पहले जो आर्मी में गया था वो 10th का एग्ज़ाम देने के बाद से गया था मैं। हाँ। तो उस टाइम चलो दोस्त जा रहे हैं, गांव के लड़के जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ वो, लेकिन ये मेरा इंटेंशनली जाना था ये सीआरपीएफ में, कि मेरे अंकल के बेटे हैं वो भी सीआरपीएफ में, मेरे फैमिली मेम्बर कितने जितने भी हैं, मतलब एक आधा जिसे रिलेटिव हो गया है सीआरपीएफ में है, तो था कि चलो सीआरपीएफ में ट्राई कर। तो वो मैं गया था दिल से देने के लिए, लेकिन प्लस पास नहीं कर पाया। एग्जाम दिल से दिया था आपने? हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग दिल से दिया था, लेकिन इतनी भीड़ इस दौड़ मतलब रनिंग कर रही थी कि मुझे सफोकेशन होने लगा, जैसे धूल मिट्टी उड़ने लगता है ना। अब एक साथ 150 लोग दौड़ रहे हैं और आप पीछे हो, राइट। तो फिर आपको तो झेलना पड़ेगा धूल मिट्टी। करेक्ट। तो फिर उसमें मैं फेल कर गया। आपकी क्रिकेट की जर्नी की शुरुआत हुई गोपालगंज में, जो बिहार में डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप ओरिजिनली बिलोंग करते हो। एक स्टोरी आपने शायद मुझे पहले बताया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद वहाँ पे किसी दुर्गा मंदिर के वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे आप लोग। हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, स्टेट टाइप में ग्राउंड है, मतलब ज़्यादा नहीं, और 15 मीटर इधर और 15 मीटर इधर, और स्ट्रीट है सीधा आपका कितना 30 से 40 मीटर होगा। तो वहीं पे हम लोग शाम के टाइम में जाके खेलते थे। ठीक है, इधर खेती हो रही है और इधर खेती हो रही है, बाकी बीच में जो मंदिर का जगह है वहाँ पे हम लोग खेलते थे। तो कभी होता जैसे गेहूं का सीजन ख़त्म हुआ, कट गया वो, तो उस टाइम खेलना स्टार्ट हो जाता था हम। फिर उसके बाद से जब धान की कटनी हो जाती थी चावल वाली, तो उसके बाद हम लोग खेलते थे। तो ये चीज़ होता था। और आज भी मुझे याद है कि जब हम लोग फसल उगाते हैं ना, किसान जब फसल उगाता है तो छोटे छोटे पौधे में आती है, तो उस टाइम हम लोग जब खेलते थे तो फसल उनकी बर्बाद होती थी, तो वो आके हमारे घर कंप्लेन करते थे कि यार देखो आपका बेटा है ये। मेरे पूरे गांव में बदनाम था मैं, सब मतलब यही बोलते थे कि यार मेरे बेटे को बर्बाद कर देगा ये, मेरे बेटे को बर्बाद कर देगा ये के। मतलब मेरी मम्मी बहुत कुछ सुन के यार ठीक है कोई बात, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, तुमको क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इग्नोर। आपके पापा शायद बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे कि आप हाँ, मतलब क्रिकेटर बने। क्रिकेटर बना, वो तो बस एक एक्सीडेंट हुआ मुझे, यहाँ पे स्टिचेस पड़े हुए हैं मेरे, बाइक से एक्सीडेंट हुआ। जब मैं फास्ट चलाता था तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, जब स्लो चलाता था आगे किसी ने ठोक दिया मुझे, बोले हद हो गया यार। तो वो स्टिचेस पड़े, तो उसके बाद से फास्ट बॉलर और फास्ट बाइक चलाने हाँ वाले हो आप। ऑब्वियसली। तो फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर पापा ने बुलाया कि नहीं, पापा को लगा कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने बुलाया, बोला कि ठीक है, ये लालच दिया कि आओ तुमको मैं सौरव गांगुली की एकेडमी में क्रिकेट खिलाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने बोला सौरव सर का, चल ठीक है ठीक है। तो फिर आया मैं, आके तो उनको लगा कि यार 2 बार ट्राई करेगा, और इतने ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, इतने बच्चे जाते हैं कि हमारे कलकत्ता में मतलब सुबह से लड़के ट्रेनिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, मैच खेलने के लिए, वो सब ट्रेनिंग व्रेनिंग चलता रहता है। तो उन्होंने देखा शायद हार्ड वर्किंग नहीं है, और मेरे को स्टार्टिंग से ही मेरे को मतलब बोलते रहते थे कि यार मैं बोलता था पापा ये चीज़ आज मैंने 3 को आउट किया, 4 को टेनिस बॉल से, तो बोलता है छोड़ पाएंगे ऐसे, मतलब होता है ना मजाक में ही। तो मैं बोला, यार मेरे को ऐसे ही हवा में ले रहे हैं क्या, ये हल्के में ले रहे हैं। हाँ बोला अच्छा ठीक है।
फिर उनको था कि थोड़े बहुत प्रैक्टिस वगैरह करेगा, ज़्यादा मेहनत करने को मिलेगा तो फिर छोड़ छाड़ के जॉब करेगा वो, ठीक है। तो सडनली मतलब पुराने वाले घर पे रहता था मैं कोलकाता में। तो अगल बगल के जितने भी मेरे दोस्त थे, मेरे बड़े पापा के बेटे, तो ये लोग बैंक में जॉब करते थे, ठीक है, करते भी हैं अभी भी। तो उस टाइम इतना ज़्यादा मतलब मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा वो होता है, सेल्समैन जो होता है ना, हाँ उसका कुछ ज़्यादा ही प्रेशर होता है। तो राइट। शाम को आने के बाद से इन लोगों के चेहरे पे वो दिखता था। तो एक दिन मुझे सडनली मतलब आया, सोया हुआ हूँ और सपना आया, मैं भी किसी के दरवाजे पे जाके सर ये चीज़ ले सकते हो, तो मुझे ऐसे हटा दे रहा है, मतलब ऐसे कर आज आप कुछ बेचने गए हो। बेचने के लिए गया हाँ। हूँ। और मुझे मतलब अंदर से थक कर आँख खुल गई मेरे रात को कि अरे यार नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा, मेहनत करते हैं, पापा से बोलते हैं 1 साल दे दो मुझे, बाकी उसके बाद से जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो होने वाली नहीं है मेरे से। कोई मुझे मतलब धुतकार के या चाहे मतलब ऐसे करके दरवाज़ा सामने बंद कर दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब चीज़ें। फिर मैं अगले दिन से फिर मैं होता ना कि कलकत्ता में रेड रोड नाम का एक जगह है करेक्ट। जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है वहाँ पे, और बहुत 900 या फिर 1 किलोमीटर का वो रेंज में। एवरीडे सुबह 4 बजे उठ के जाता था मैं रनिंग करने के लिए। और मतलब उसके बाद से वहाँ से मेरा मतलब वो मोटिव हो गया मुझे क्रिकेट खेलना है या फिर वो जैसे भी मेहनत करना है मुझे, ठीक है। और उसके पहले मैं जब टेनिस बॉल खेलता था तो दोस्तों के साथ जाता था विक्टोरिया मैच खेलने के लिए। तो मेरे घर वाले, मेरे भैया जाने नहीं देते थे। तो मैं क्या करता कि विंडो की साइड में सोया रहता था और हाथ में एक रस्सी बांध के बाहर लटका दिया था कि अगर कोई जाए, मतलब जब तुम लोग जगो तो आवाज़ मत करना, सिर्फ रस्सी खींच देना, पता चल जाएगा पता कि चल निकल जाएगा। रहे हो। हाँ। तो मैं मतलब सोया हुआ था, हाथ में रस्सी बांध के, दोस्त आते थे, सिर्फ ऐसे 2 बार खींचे, उठ गया। और खेलने का नशा इतना था कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता था। विक्टोरिया में हम लोग मैच खेलने के लिए जब जाते थे, सैटरडे संडे तो मिलता है खेलने के लिए वहाँ पे। तो कोई लड़का 3 बजे चला गया, 2 बजे चला गया, सिर्फ अपना वो विकेट कवर करने के लिए कि हाँ, यहाँ पे मैं खेलूँगा। तो एक टाइम हुआ था कि हम लोग जैसे 12 बजे ही उठ गए थे, मैं कुछ 12 बजे ही उठ गया था। बड़ी वाली घड़ी बड़ी वाली सुई 4 पे थी और छोटी वाली 12 पे थी। तो समझ में नहीं आया कि 4 बज रहा है कि 12 बज रहा है, ठीक है। तो उस चक्कर में मैं उठ के चला गया था मतलब आप रात को 12 बजे 12 बजे मिडनाइट में। मिडनाइट में। हाँ। फिर देख रहा हूँ मतलब हर 4 बजे हम लोग जाते थे, 4 साढ़े 4 में जाते थे। तो ऐसे कोई दिख जाता था या फिर फल फ्रूट्स आता था बेचने उचने के लिए, तो वो लोग दिख जाते थे। आजकल ये सब कुत्ते ही दिख रहे हैं भाई। फिर मतलब धर्मताला पहुंचा तो वहाँ पे एक बड़ी घड़ी है। हाँ। तो वहाँ देखा मैं, ये भाई ये क्या हो गया मेरे ये से, घड़ी में सही वक्त दिखा सही रहा वक्त है। दिखा रहा है। फिर मैं वापस लौट के आया और कुछ देर छत पे देखा, फिर हल्का लेटा तब तक। ये इतने सारे लोगों के बीच में किसी के पास एक रिस्ट वॉच नहीं था? नहीं, ये आपका कम से कम 2011-12 का टाइम का बात है। हाँ। मेरे को एक बात बताओ मुकेश, मुझे पता है जो एक विजन 2020 करके जो एक प्रोग्राम था, एक टैलेंट हंट था क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में, वहाँ पे आप गए थे ट्रायल्स के लिए, जो एक तरीके से आपके क्रिकेट करियर में एक टर्निंग पॉइंट था। मैं गया वहाँ पे और ये जयदीप सर और रोनो सर थे वहाँ पे। तो रोनो सर से पूछा मैं कि सर मुझे बॉलिंग करना है। तो बोले तुम कहो। तो मैं मुकेश कुमार, कहाँ से आया हो? तो मैं ये क्लब का नाम बताया कि मैं फलाना क्लब से आया हुआ हूँ और ट्रायल के लिए आया हूँ। तो कहाँ थे तुम? तो सर टॉयलेट करने गया था, बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। तो ठीक है जाओ करते रहो। तब मुझे लगा कि यार गया अच्छा। मौका गया। और मैं अपने कोच से, जो मेरे क्लब के कोच थे, उनसे बोला था कि सर बंगाल का कोई भी ट्रायल होगा एक बार मेरे को बताना सर, ठीक है। तो तब तक उस टाइम सौरभ सर स्टार्ट किए थे विजन 2020। पता नहीं उन्होंने कुछ 10 सेकंड वगैरह सोचा, फिर जॉर्ज सर से मीटिंग की, बात की। तो बोले ठीक है देखना क्या होता है। पुराना बॉल पड़ा हुआ था नीचे, उठा के दे दिया। और अनफॉर्चुनेटली मैं जिस नेट में बॉलिंग करने वाला था
सारा रनअप वनअप मेजरमेंट कर लिया मैंने, मार्क करके। तो पहला बॉल डाला, वो बॉल पुरानी थी, मुझे पता नहीं था रिवर्स कैसे होता है। वो बॉल इन स्विंग होते हुए पैर में लगी और बैट्समैन बोल्ड हो गया और बैट्समैन गिर भी गया। ठीक है, तो मुझे सिर्फ तेज़ डालना था कि मुझे कुछ तेज़ डालना है। और उसके पहले मैं कम से कम 1 या सवा महीने से मैं बॉल पकड़ा नहीं था लेदर का। क्लब वगैरह खेलने के लिए आया था मैं, लेकिन मैं ज़्यादातर टेनिस पे फोकस है, टेनिस बॉल से, क्योंकि उसमें पैसे वगैरह थोड़ा मिलते थे तो मज़ा भी आता था। और फिर मेरे पीछे वकार सर थे, पीवीएस सर थे और मुरली सर थे और ये जॉय सर और रोना सर थे। तो ये तीनों चारों ऐसे लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन मेरे नेट के पीछे जस्ट वकार सर खड़े थे। तो मैं जब पीछे देखा तो उनको वो ऐसे ऐसे मेरे जैसे लोकल कोच थे रोना सर, उनको ऐसे ऐसे बोल रहे थे, मुझे लगा कि शायद कुछ है। तो रेड मार्क लगा हुआ था, तो उसको ग्रीन कर दिए कि हाँ चलो ये पास है। फिर मतलब 300 लड़कों से 150 में आया, 150 से फिर 50 में आया, 50 से फिर टॉप 20 में आया, टॉप 20 से सिर्फ सिंगल इकलौता में ही सिलेक्शन हुआ। ये जो ग्रीन सिग्नल हुआ, हाँ, बस ग्रीन सिग्नल, कहाँ से आप आए और कैसे आपकी लाइफ चेंज हो गई? हाँ, एक चीज़ बताओ, जब आपका पिछले साल 2022 में इंडियन टीम का कॉल अप आया था ओडीआई सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बहुत बड़ा ओकेजन है। या एक देश के लिए मतलब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। सबसे पहले आपको जब ये खबर आपको इन्फॉर्म किया गया, आपने सबसे पहले किसको याद किया और ये गुड न्यूज़ सबसे पहले किसको दिया था आपने? ये गुड न्यूज जो मेरे भैया हैं एक, जो स्टार्टिंग से सपोर्ट करते आ रहे थे बचपन से ही, उनको, फिर मम्मी को दिया, फिर बाद में रोनू सर को बताया मैं कि ऐसा ऐसा बात है। क्योंकि आज जो भी मैं हूँ एक कोच के बदौलत हूँ। अगर वो बंदा मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता और मेरी डाइटिशियन मेरा रहने का जगह नहीं दिलाता तो आज मैं शायद नहीं रहता। क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में आप कितना डाइट फॉलो करोगे, कितना मतलब बेसिकली आप हद तक अलग। अभी तो चलो ठीक है, अभी सबको आइडिया हो गया कि इस बच्चे को ऐसे रखना है क्रिकेट, लेकिन आज से 10 साल पहले क्या था, उतना तो कुछ था नहीं। तो वही चीज़ है। तो रिया ऑलवेज कहते हैं ना कि माँ फिर गुरु, ये हमेशा ऊपर रहते हैं मेरे लिए। और कभी भी जब आप स्टेप इन करते हो फील्ड में, चाहे कोई भी मैच हो खेलने के लिए, सबसे पहले अपनी मदर को याद करते हो आप? हाँ, ऑब्वियसली मैं अभी जस्ट शाम को यहाँ पे आने से पहले माँ से बात कर गया कि दवा लिया, खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है, क्या कर रही हो आप, क्योंकि पापा तो रहे नहीं और जो है मेरी माँ ही है। फिर पापा बहुत खुश होते हैं आपको देख के? उनका मतलब होता ना कि अलग लेवल का। मैं उस टाइम रणजी ट्रॉफी खेल रहा टैक्सी था। चलाते थे पापा हाँ, कलकत्ता में? टैक्सी चलाते थे पहले, मतलब हम लोग का ट्रांसपोर्ट का था, कैरिगो कंपनी में हमारी ट्रक वगैरह चलती थी। लेकिन कुछ हालात ख़राब हुए तो सारी गाड़ी वगैरह मेरे चाचा मेरे बड़े पापा का एक साथ ही बेचना पड़ गया। तो कुछ बड़े पापा वगैरह सब सेटल हो गए अपने बेटे उटू के साथ। मेरे फादर का थोड़ा सा वो था, तो उनको टैक्सी वगैरह 1 साल 1.5 साल के लिए चलाना पड़ा। तो उसमें ही वो मतलब मेरे को बोले थे कि तुम कब तक ये सब करोगे, खेलोगे, तुम जॉब करो। अब मैंने ठीक है पापा मेरे को 1 साल दे दो, यही चीज़ था। आईपीएल के बीच में हो अभी, मुकेश, लाइफ कितनी चेंज हुई है आपकी? ज़्यादा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे घर वाले, उनसे वैसे ही बिहेव करता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ बोला जाता है कि यार तुम तो ये नहीं भाई, हाथ जोड़ के बोलता हूँ प्लीज़, जो हूँ वही हूँ, मुझे दूसरे नज़रिए से मत देखो प्लीज़। इंडिया खेल रहा हूँ, आईपीएल खेल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो चीज़ हूँ। थोड़ी बहुत चेंज हुई है, मैं रहने का तौर तरीका या फिर
डाइट वगैरह का, ये सब चीज़ें का। लेकिन वो बोलते नहीं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब आपका मेहनत का फल है। अभी एक तो मतलब आईपीएल में पूरे पैक्ड स्टेडियम्स में अब मैच खेला जाता है, जो आपके लिए भी नया एक्सपीरियंस है। डोमेस्टिक में इतनी भीड़ तो होती नहीं है। वो एक्सपीरियंस, और ख़ास करके प्रेशर सिचुएशन में जब आपके कोचेज़ ने, और यहाँ की कोचिंग स्टाफ तो एकदम एक नंबर है, कोचिंग स्टाफ और आपके कैप्टन भरोसा करके प्रेशर मैच में लास्ट ओवर में मुकेश कुमार बॉल आप डालोगे, 12 रन है डिफेंड करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद वाली के। मेंटली किस हालात में थे आप? आपको आइडिया था कि लास्ट ओवर उस मैच में जो बहुत रोमांचक था कि आपको ही देंगे लास्ट ओवर बॉलिंग के लिए? जब मैं थर्ड ओवर डाला, सेकंड ओवर डाला ना अपना, वो 18 या 17 ओवर डाला मैं, तो उस टाइम तक था कि शायद मुझे एक ही ओवर मिलेगा, तो एक ओवर निकालना, फिर उसके बाद इशू भी आए हैं और नॉट किया है, ये लोग डालेंगे। फिर उसके बाद से जब लास्ट बॉल डाला, फिर वार्नर आके बोले मुझे कि लास्ट ओवर शायद तुमको दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जो सेकंड ओवर में रन गए थे, लीक हुए थे, कुछ बुरे बॉल हुए थे और कुछ अच्छे बॉल हुए थे जिसमें आपके second शॉट्स, over हाँ, में? शॉट लगे थे अच्छे। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, मैं करूँगा, यही चांस है, मैं करूँगा। तो मैं बस वेट कर रहा था कि वो मुझे बुलाए। जैसे लास्ट ओवर हुआ तो मैं चल के जा रहा था, तब तक बोला मुकेश कम इधर आ, हाँ। और मैं डालने के लिए। तो मतलब ये था कि टेक इट टाइम एंड गो। वार्नर ने बताया मुझे, बोला है, और ईशू भी अभी आके बात की कि तेरे को जो करना है कर, खुल के कर, जल्दी में कुछ करने का नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भैया। तो एक बॉल डालता था और अगले बॉल के लिए प्लानिंग करके आता था मैं, जैसे रनअप पे लंबा ब्रीथ लेना। तो मैं पिछले बार भी बोला था कि मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को ऐसे सिचुएशन में मतलब शांत रखने के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज हो जाता है कि कुछ काम नहीं करता, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी होने लगता है। राइट। अगर आप एक बार पिटना स्टार्ट कर दो तो सोचते हो कि जल्दी से सब कुछ ख़त्म कर दें, जब कुछ मतलब अब अगला बॉल डालें अच्छा हो जाए, ऐसा होता नहीं है उस टाइम। मतलब मैं ये रियलाइज़ किया हूँ कि उस टाइम कूल रहना चाहिए, थोड़ा टाइम लो, क्योंकि ये चीज़ मैं सीखा मैं रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास खेल के। अगर बैट्समैन सेट हो गया, आपको 2 चौके मार दिया है, तो मैं उस टाइम उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टाइम लेता था, शू का लेस बांधता था, ये सब चीज़ करता था, तो वो चीज़ मेरे को फ़ायदा दिया। ओके। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं शायद निकाल दूंगा, वही चीज़ हुआ। और जो मेरे मन में आता कि मुझे ये बॉल डालना है, तो वही मैं करता था। एक दिल्ली कैपिटल्स टीम में एक रिचुअल है मैच के बाद, चाहे जीत हो या हार हो, ड्रेसिंग रूम मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स दिया जाता है, जो कि रिकी पॉन्टिंग देते हैं। आपको भी मिला है वो अवार्ड, थोड़ा बताइए ना कैसा था वो एक्सपीरियंस? ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि मैच जीते या फिर हारे, प्लेयर जो अच्छा करते हैं उनको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं जैसे पहला मैच खेला, तो प्लेयर लोग को देखते हुए मतलब उनको देखते हुए देखा कि वो इनको दे रहे हैं मैन ऑफ द मैच, इनको तो मेरे अंदर वो, रिकी देता है वो हाँ, पिन। पिन वगैरह देते हैं, पिन पिन बोलते हैं ना उसको, हाँ, पिन। हाँ। तो मेरे अंदर वो एक होता ना कि लालच हो गया, नहीं मेरे को भी परफॉर्म करना है और मुझे भी रिकी सर से ये चीज़ चाहिए, बैच वगैरह, पिन। तो वही मैं कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट देने के लिए टीम के लिए। मुझसे जो होता है फील्डिंग में, बॉलिंग में, तो मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा करूँ और वो पिन हर रोज़ मुझे मिले। मैं हो आपको और भी पिन्स मिले, क्योंकि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है यू मेक द मोस्ट ऑफ इट ऑलवेज, एंड यू ऑलवेज गिविंग योर 100%। अभी बहुत लंबा सफ़र है, एंड ऑल आर विशेस आर विथ यू मुकेश। आप पिछले साल भी हमारे साथ थे, एंड हियर यू आर। आई थिंक इसी एक सीज़न के बीच में इतना प्रोग्रेस हुआ है, सो टू बी एबल टू विटनेस दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आपका, टू बी अ पार्ट ऑफ इट हमारे छोटे तरीके से,
that has been amazing. So we wish you all the best, मुकेश. लेकिन हम इस पॉडकास्ट पे एक रैपिड फायर करते हैं. आप फास्ट बॉलर है तो आपको तो आंसर फास्ट देना पड़ेगा. कोई टाइम नहीं मिलेगा. जो भी दिमाग में सबसे पहले आएगा आपको वही जवाब देना पड़ेगा. ओके, रेडी? ओके, लेट्स ट्राई. मुकेश, डीसी टीम में आपका बेस्ट फ्रेंड ललित, दुबे, चेतन. सबसे परेशान कौन करता है आपको? परेशान कोई नहीं करता, बट एक होता ना चिग्गी लेना कि हाँ ऐसे मुक्की भाई ये वो ऐसे. ज़्यादातर ये दुबे. अच्छा, अभी तक का आपके क्रिकेट करियर का सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है? मेमोरेबल मोमेंट मेरा वो सहवाग पाजी का आउट करना. ओके, वो था. ओके. और आईपीएल में अब तक का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है? वही जो मैं हैदराबाद के साथ मैच जिताया, वो मेरे लिए हमेशा याद रहेगा. लास्ट ओवर. या ओके. आपके फास्ट बॉलिंग आइडल कौन है? ब्रेटी. ओके. क्रिकेट के बाहर किसी और स्पोर्ट्स में कोई और आइडल है? नहीं. आप क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट्स फॉलो करते हो? नहीं, सिर्फ क्रिकेट. वाओ, ओके. लेकिन अगर आप क्रिकेटर नहीं बनते तो आप क्या बनते? शायद फोर्स में देश की सेवा कर रहा होता आज. ओके. एक क्रिकेट रूल जो आपको लगता है कि चेंज हो थोड़ा तो बेहतर हो? बैट्समैनों के लिए बहुत कर लिया यार, बॉलरों के लिए कुछ कर दो यार प्लीज. आपका फेवरेट हॉबी क्या है? खाना पकाना मुझे अच्छा लगता है. क्या बात, हिडन टैलेंट. आपका स्पेशल आइटम कौन सा है जो आप बनाते हो? बेस्ट आइटम जो शेफ मुकेश बनाता है? चिकन कड़ी. या आप हमारी टीम के लिए बनाओगे? अरे इतने लोगों के लिए क्या बनाऊंगा मैं. ओके. लेकिन आपका कंफर्ट फूड क्या है? मतलब अगर खुद से बनाना हो तो चिकन एंड चावल इज द गुड, मतलब बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप बना के खा सकते हो. एक ड्रीम डेस्टिनेशन जिसमें आप क्रिकेट खेलना चाहोगे? कोई एक कंट्री या कोई एक आइकॉनिक स्टेडियम जहाँ पे आप चाहो कि आप क्रिकेट मैच खेलो? लॉर्ड्स. हम चाहते हैं कि आपका ये ड्रीम come true. A lot of your dreams, Mukesh, have come true. It is such an amazing and inspiring story. I hope this dream of yours of playing cricket in Lords comes true as well. Thank you so much. लेकिन before we close this, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग चेन्नई में थे, आप MS धोनी से भी मिले, और मुझे याद है आपने कहा था कि आपका एक तरीके से ड्रीम विकेट MS धोनी का होगा. वो पेंडिंग है अभी, बट दैट्स ओके. बट MSD के साथ क्या बात हुई और MSD कैसे इंस्पिरेशन रहते हैं सब क्रिकेटर्स के लिए? हर किसी के लिए अलग अलग वो होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, पर उनके लिए मैं जितना भी बोलूँ ना बहुत कम है. अच्छा. क्योंकि वो कंट्री के लिए हर कोई बंदा उनसे जाके पूछता ही है कि हाँ ये चीज़ क्या है. तो मैं उनसे 3-4 बार मिल चुका हूँ, मतलब फ़ोटो लेने के लिए, किसी के लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए. हाँ. लेकिन ऐसे नहीं होता था कि हाँ मैं बात करूँ. तो मेरे मन में था कि अगर मैं खेलूँगा तभी बात करूँगा. तो मतलब उनको वो शायद पता था कि मैं IPL खेल रहा हूँ, और ऐसे बात कर रहे थे ना, और ऐसे मिले कि ऐसा लग रहा कि मतलब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही. मैं जैसे गया मिलने के लिए, तो शायद वो बाहर आए थे कुछ बात करने के लिए, तो वो बोले रुक मैं आ रहा हूँ. ठीक है, हाँ ठीक है भैया. उसके बाद आए तो फिर मिले, तो बोले कि बैठो यहाँ पे. तो जितना मुझे टाइम मिला, उनको टाइम मिला, तो मुझे बताया. अलग लेवल, मतलब होता है, मैं बता नहीं सकता कि वो इंसान मतलब किस मिट्टी से बने हुए हैं. हर किसी से हाय हेलो, मतलब मीठी आवाज़ में बात करना, और कहते हैं ना कि मतलब नहीं बता सकता मैं. उनके लिए जितना बोलो कम है. ऑफ कोर्स MS धोनी ने इंडिया को बहुत प्राउड किया है. ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी क्रिकेटर्स एंड बियॉन्ड क्रिकेटर्स ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली फॉर यू एज वेल. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी. आपके फैमिली को और जो भी टीम को आपने रिप्रेजेंट किया है, वेदर इट्स बंगाल,
whether it's at any other level, whether it's Delhi Capitals, of course, you have made them proud. And I'm very sure कि आप आगे जाके भी you're going to make everyone very, very proud. Thank you so much हमारे साथ बात करने के लिए. थैंक यू जी, थैंक यू, Thank you. थैंक यू.